क्या आपको पता है कि सिर्फ स्टॉक्स अंडर वैल्यूड या ओवर वैल्यूड नहीं होता है। अब ये अंडर वैल्यूड या ओवर वैल्यूड क्या होता है? स्टॉक का एक फेयर प्राइस होता है। फेयर प्राइस का मतलब होता है कि जैसे किसी सामान का 100 रुपए दाम होता है, अब कोई उसको 150 रुपए में बेच रहा है या कोई 50 रुपए में बेच रहा है, तो आप किससे लोगे? जो 50 रुपए में बेच रहा है उससे लोगे, क्योंकि वो अंडर वैल्यूड है। मतलब कि उस सामान का दाम 100 रुपए था और कोई उसको 50 रुपए में बेच रहा है, और कोई ओवर वैल्यूड करके मतलब ज्यादा दाम करके 150 रुपए में बेच रहा है। तो इस तरह से शेयर में भी होता है और इंडेक्स में भी होता है। अभी शेयर का अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड हम लोग इंट्रिंसिक वैल्यू से पता कर सकते हैं, लेकिन इंडेक्स का ओवर वैल्यूएशन और अंडर वैल्यूएशन हम लोग कैसे पता कर सकते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक प्रशांत इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। इंडेक्स का ओवर वैल्यूएशन और अंडर वैल्यूएशन समझना है तो आपको समझना होगा कि इंडेक्स का पीई क्या होता है। मतलब पीई का मतलब होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, और ये एक वैल्यूएशन पैरामीटर है। इस वीडियो में मैं डिटेल में बात करूंगा कि कहां आप उसको देख सकते हो और कैसे आप उसको समझ सकते हो कि कितना पी होने से अंडर वैल्यूड है या कितना पी होने से ओवर वैल्यूड है। ये सारी जानकारी आपको मैं इस वीडियो में दूंगा, तो अंत तक बने रहें। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि मैं विवेक प्रशांत एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूं और मैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो डेली अपने यूट्यूब चैनल पे डालता हूं। अगर आप एक अच्छे इन्वेस्टर और ट्रेडर बनना चाहते हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबा दे, जिससे नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके और मेरी कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो। तो चलिए समझते हैं कि अभी इंडेक्स ओवर वैल्यूड चल रहा है या अंडर वैल्यूड चल रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको गूगल में जाना है और गूगल में जाकर यहाँ पर आपको NSE टाइप करना है, मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के वेबसाइट में आपको जाना है। मैं निफ्टी 50 का एग्जांपल देके आपको बता रहा हूँ, तो मैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जाता हूँ। ठीक है, यहाँ आपको ये आपका वेबसाइट खुल गया। आपको यहाँ पर निफ्टी 50 दिखेगा, आपको निफ्टी 50 पे क्लिक करना है और आपको देखना है कि उसका पी कितना चल रहा है। अभी निफ्टी 50 का पी कितना चल रहा है? 19.96, और ये रेंज करना है 18 रुपीज से लेके 24 रुपीज तक। मतलब कि 18 से नीचे है तो ये अंडर वैल्यूड है, यहां पर अपने को ज्यादा बाइंग करना चाहिए। और अगर ये जो पी है ये 24 के ऊपर चला जाता है तो आपको यहां पर सतर्क होना चाहिए और आपको यहां पर अपना प्रॉफिट थोड़ा बहुत बुक करना चाहिए। तो ये सारी चीजें हम लोग समझते हैं ये इमेज से। देखिए अभी ये मैटर क्या करता है, मैटर इसलिए करता है कि इज निफ्टी 50 ट्राइंग टू टेल यू समथिंग। मतलब ये जो निफ्टी 50 का जो पी है ये आपको कुछ कहना चाहता है क्या? तो ये कहना चाहता है सबसे पहले कि हाई पी का मतलब हो गया कि मैं ओवर वैल्यूड हूं। निफ्टी 50 अगर हाई पी पे है तो वो बोल रहा है कि मैं ओवर वैल्यूड हूं, यहाँ पे करेक्शन आ सकता है। वॉर के पहले जो निफ्टी 50 था वो 22 और 23 के बीच में चल रहा था, और वॉर की सिनेरियो के कारण जो 10-20% का जो मार्केट करेक्शन हुआ है उस कारण से ये 20 के नीचे आ गया है। मतलब ये अंडर वैल्यूड के पास आ रहा है। मतलब कि आपको क्या, देखिए यहाँ पर आप हिस्टोरिकल इनसाइट, ये थंब रूल आपको समझना पड़ेगा कि पी अगर 18 से नीचे है तो अट्रैक्टिव जोन में है, यहाँ बाइंग आप कर सकते हो। और अगर पी 24 के ऊपर है, 24 के ऊपर है, तो ये एक्सपेंसिव जोन में है, यहाँ पे करेक्शन आने की बहुत ज्यादा संभावना है। और ये रेंज करता है 18 से लेके 24 के बीच में। अगर यहाँ दोनों सिनेरियो में अगर कुछ भी होता है तो यहाँ पर आपको 18 के नीचे एग्रेसिव बाइंग करना चाहिए और 24 के ऊपर आपको वहां पे प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि एवोव एवरेज पी, और अगर मैं 18 और 24 का एवरेज निकालूं तो कितना आता है आप बताइए। तो इसका जो एवरेज आता है निफ्टी 50 का, वो एवरेज आता है 21, यानी कि 21 से नीचे है तो ये बिलो एवरेज है, यहाँ अपॉर्चुनिटी जोन है। और अभी निफ्टी 50 कितना चल रहा है? 19.9, यानी कि 21 के नीचे। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी जोन क्रिएट हो चुका है, यहाँ पे आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए अलग अलग निफ्टी 50 के स्टॉक्स में, जो कि आगे चलकर आपको अच्छे वैल्यूएशन पे अच्छा रिटर्न आपको जनरेट करके देंगे।
तो यहाँ पर आपको समझना चाहिए कि अगर पीई गिर रहा है तो यहाँ डरने की जरूरत नहीं है, यहाँ आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढनी पड़ेगी। तो इस हिसाब से आप निफ्टी 50 का ओवर वैल्यूएशन और अंडर वैल्यूएशन आप यहाँ पर जज कर सकते हो। लेकिन सिर्फ पी मतलब ये लेवल नहीं हो सकता, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि क्या सिनेरियो चल रहा है, अभी बियरिश सिनेरियो चल रहा है या बुलिश सिनेरियो चल रहा है। तो इस हिसाब से आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट में क्या चल रहा है। अभी मार्केट का जो निफ्टी 50 का पी है 19.9 है, हो सकता है कि ये गिर के 18 भी आ जाए। तो अभी आपको क्या करना चाहिए, आइडियली आपको करना चाहिए यहाँ पर अपना जो जो फंड है वो 10-20% यहाँ पर एलोकेट करें और थोड़ा बहुत फंड बचा ले। अगर और गिरता है मार्केट तो वहां पे और भी आपको अपना फंड डालना चाहिए। और अगर 18 के नीचे आ जाता है या 18 के आसपास भी आ जाता है निफ्टी 50 का पी, तो वहां पे आपको एग्रेसिवली बाइंग करनी चाहिए। ये पिछले 5 साल में 18 आया ही नहीं है, 19 भी नहीं आया है। आपको तो ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको जनरेट करके दे रही है 2026 में निफ्टी 50 और शेयर मार्केट, जिसको आपको मिस नहीं करना चाहिए। यहाँ आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए, क्योंकि यही एवरेज और यही लो लेवल में और डिस्काउंट में जो आप बाइंग करेंगे, यही आपको आगे चल के बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट करके देगी। ऐसे इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हो। बाकी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू।